वेलकम टू साहिल समर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आपके सभी को पता होगा जीसी रामपुर के तरफ से आपके कुछ अपडेट्स आई हैं और बाकी कॉलेजों की तरफ से भी आई है। तो जीसी रामपुर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपके थर्ड मेरिट लिस्ट ऑफ एमएससी बॉटनी, थर्ड मेरिट लिस्ट ऑफ एमएससी जूलॉजी, थर्ड मेरिट लिस्ट ऑफ एमएससी केमिस्ट्री। ये आपके तीन आपके मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई जीसी रामपुर के द्वारा। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं आपकी एमएससी बॉटनी के लिए। तो एमएससी बॉटनी के लिए जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन या ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है उन बच्चों के नाम आपको सुनने हैं और मार्क्स आपको सुनने हैं। आयुषी शर्मा, इसके जो मार्क्स हैं वो 38। निकिता ठाकुर 38 मार्क्स। उसके बाद एससी कैटेगरी की है सुषमा 35 मार्क्स। और सौरभ कुधियाल, उसके 33 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस की लड़की है प्रज्वाल, उसका 36। ओके। तो ये बच्चे हैं जिनको प्रोविजनली सिलेक्टेड किया गया है। इन बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है 2 तारीख को और 4 तारीख को। 2 तारीख तो हो चुकी है, अब आपको 4 तारीख को ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है। ठीक है। जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर आप देखो। तो वेटिंग लिस्ट में बच्चे जो आए हैं वो अदिति ठाकुर, डिम्पल शर्मा, तमन्ना ठाकुर और राहुल ठाकुर। ये जो बच्चे हैं ये वेटिंग लिस्ट में हैं। तो आप लेके चलो, वेटिंग लिस्ट वालों का भी नंबर पड़ ही जाएगा। ठीक है, पड़ ही जाएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। 2 का तो पड़ ही जाएगा, फर्स्ट 2 का। अगर लास्ट 2 का ना भी पड़ता तो फर्स्ट 2 का नंबर पड़ ही जाएगा वेटिंग लिस्ट वालों में। ठीक है। ऐसे में दो तरुण है। ठीक है। तो तरुण ऐसा कर सकता है कि वो ऊपर जो यहाँ पर एससी की जो ये सुषमा है, ये सौरभ है, इनसे बात कर सकता है कि आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो तरुण का नंबर पड़ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में नीतीश है और सपना शर्मा है। इन दोनों को क्या करना है, नीतीश और सपना शर्मा को ये बात कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस के प्रज्वल से। प्रज्वल को सीट लेनी है या नहीं लेनी है, अगर नहीं लेनी है तो आपका नंबर पड़ जाएगा। ठीक है। अब इन बच्चों को करना क्या है, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो वेटिंग लिस्ट वाले नहीं दूसरे, उनको करना क्या है, काउंसलिंग डेट आपकी 4 तारीख को। ठीक है, इन मंडे को आपको 4 तारीख को जाना है उधर। ठीक है, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर आपको फीस डिपॉजिट करनी है 5 तारीख को। ठीक है, ये 2 डेट्स आपको याद रखनी है। स्टूडेंट मेंशन अबव लिस्ट आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द ऑफलाइन या ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन द शेड्यूल्ड डेट। अब देखो यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट्स मेंशन इन द अबव लिस्ट आर रिक्वेस्टेड रिक्वायर्ड टू अटेंड द ऑफलाइन या ऑनलाइन काउंसलिंग। देखो, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है तो ऑफलाइन यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है उनको भी बुला लिया गया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आपको कंफर्म करना है जीसी रामपुर से। ठीक है, कंफर्म कर लेना जीसी रामपुर से, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन अटेंड या काउंसलिंग अटेंड करें। यहाँ लिखा है द स्टूडेंट्स मेंशन इन द अबव लिस्ट। सभी को मेंशन कर दिए गए, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट लिखे गए हैं सभी को ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है। तो एक बार वेरीफाई कर लेना, बाकी मेरे ख्याल से तो सभी को बुलाया है। ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके बाद एमएससी जोलॉजी की लिस्ट आई है। एमएससी जोलॉजी में यहाँ पर आप देखो तो अन्य रिजर्व के लिए जो बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं वो है, सबसे पहले जो है वो जितेंद्रा है जिसके 49 मार्क्स हैं। मोनिका ठाकुर है, 49 मार्क्स हैं। सुनीता कुमारी है, 49 मार्क्स हैं। और पूर्णिमा है, 48 मार्क्स हैं। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जनरल कैटेगरी के हैं, इनको भाई करनी है काउंसलिंग अटेंड करनी है। जो ऑलरेडी काउंसलिंग अटेंड कर चुके हैं पहले, उनको दोबारा काउंसलिंग अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एससी के लिए एक लड़के को सेलेक्ट किया गया है, तरुण है, सॉरी लड़का है, तरुण है। और इसके मार्क्स है 45। ओके। और सिंगल गर्ल चाइल्ड में है विजय भारती शर्मा, उसके 40 मार्क्स हैं। ओके। यहाँ पर अब करना क्या है, तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है इन बच्चों को क्या लिखा गया है, हाँ, द ऑफलाइन काउंसलिंग इन पर्सन या ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी डन अप टिल 5 सितंबर। यानी आपको भी 4 सितंबर को ही जाना है। ठीक है, आपको भी 4 सितंबर को ही जाना है। इन्होंने लिखा है कम अप टिल 5 सितंबर। 5 सितंबर से पहले पहले आपको आना है, 10 AM से लेकर 3 AM के बीच में। ओके। उस फीस टू बी पेड ऑनलाइन अप टिल 5 सितंबर 11 PM। ओके ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की है भाई लिखने में, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है
5 सितंबर को 10 AM से लेकर 3 PM तक, और लिखा कि फीस आपको पे करनी है 12 बजे तक, 5 बजे तक, 5 तारीख को। ऐसा नहीं है, ये लिखना चाह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग आपको 4 तारीख को 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में करनी है, और फीस पे आपको करनी है 5 तारीख को, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पर देख लेना, ऑनलाइन लिंक आपको ऑनलाइन लिंक विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर द काउंसलिंग, और जो फीस का ऑनलाइन लिंक है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और जिन बच्चों ने पहले काउंसलिंग अटेंड की उनको दोबारा काउंसलिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट नहीं आई है इसकी। उसके बाद केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के भी एक बार देख लेते हैं हम। इन्होंने तो कौन ने PDF डाल दिया। तो यहाँ पर देखो आप, ये है अनरिजर्व के लिए। पहली है सपना शर्मा 38 मार्क्स हैं, कृतिका राय 38 मार्क्स हैं, अनुरुद्धा 37 मार्क्स हैं, प्रिया देवी 37 मार्क्स हैं, शिवानी 37 मार्क्स हैं। तो 5 बच्चे हैं अनरिजर्व के, उनको काउंसलिंग अटेंड करनी है। उसके बाद SC की एक है शीश पॉल, उसके 33 मार्क्स हैं, और ST की भी एक है पूर्णिमा 32 मार्क्स हैं। और यहाँ पर बोला गया काउंसलिंग ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट, उनको काउंसलिंग अटेंड करनी है 4 तारीख को, 2 तो हो ही चुकी है, अब 4 तारीख को काउंसलिंग अटेंड करनी है, और फीस पे करनी है 5 तारीख को, सभी का सेम ही है। ओके, द एडमिशन विल बी प्रोविजंस रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिन डॉक्यूमेंट। ओके, तो बस आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है, फिर आपको बस आपको सेट कर लिया जाएगा, आपको फीस का पोर्टल लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा इन बच्चों को। अगर इन बच्चों ने एडमिशन ली तो नेक्स्ट बच्चों को बुलाया जाएगा, और कट ऑफ आप देख सकते हो कम जा रही है। अब मैंने आपको जो जब बताया था वो जाएगा, मैंने बताया 36 37 तक जाएगी कट ऑफ केमिस्ट्री की, तो जाएगी वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया भाई रामपुर का सीन हो गया, रामपुर का मैंने आपको बता दिया है। अब गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा के तरफ से एक नोटिस आया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फ्यू सीट फॉर PGDCA। PGDCA के लिए जो बच्चों को पहले जाओगे उन बच्चों को सिलेक्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सीट है, जो पहले जाएगा उसको सीट मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द कल्चर स्पोर्ट्स PWD एंड SC कैटेगरी फॉर MSc फिजिक्स, ये मैंने आपको कल ही बताया है। अब आप वेट करोगे MSc केमिस्ट्री का, तो MSc केमिस्ट्री की कल काउंसलिंग खत्म हो चुकी है और आज संडे है, तो आपकी जो लिस्ट है वो कल जारी कर दी जाएगी डलियारा की, ठीक है, कल जारी होगी डलियारा की MSc केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट जो HP की तरफ से अपडेट आई है, वो अपडेट्स हैं कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर M.Tech के लिए जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। MBA का टाइम टेबल है वो जारी कर दी गया है। रिवाइज एडमिशन नोटिस फॉर MPED वो भी जारी कर दिया गया है। एडमिशन मेरिट लिस्ट फॉर 11th VA LLB ऑनर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। हॉस्टल पोर्टल आप सभी को पता होगा पोस्टपोन कर दिया गया है 2 सितंबर तक। अब आपकी जो लिस्ट है वो मंडे को आएगी, यानी कल आएगी। ये थोड़ी सी अपडेट थी HP के द्वारा। अब मंडे की तरफ से भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी बच्चे नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई किया हुआ था उनका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर देखो आप जोलॉजी की मैं लिस्ट ओपन कर रहा हूँ नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए। यहाँ पर देखो ये है आपके द रिजल्ट ऑफ सेकंड काउंसलिंग फॉर द एडमिशन इन MSc जोलॉजी प्रोग्राम नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए। Based upon the entrance test merit and second counseling held in 2/9/2023 through offline mode in Department of Zoology, the following candidates are provisionally admitted in MSc Zoology program. The selected candidate can be deposited the due minimum 20,000 ₹20,000 आपको मिनिमम पे करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, अभी अभी जस्ट नाउ लेटेस्ट बाय 4/9/2023, यानी 4 PM तक, सोमवार को 4 PM से पहले पहले आपको 20,000 रुपये आपको पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ करना है आपको, तो फीस कैन बी द रिमेनिंग अमाउंट, ओके ओके एक लाइन हो रहा है उसको पढ़ लीजिए। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द सेमेस्टर फी नीड्स टू बी डिपॉजिट टिल 20 सितंबर, 20 सितंबर तक आपके जो बाकी रिमेनिंग फीस है, रिमेनिंग फीस हो सकती है मे बी 60,000, क्योंकि 20,000 अब लग रहा है, और 62-63,000 आपको 20 तारीख से पहले पहले देना है। ओके, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेमेस्टर विल बी नीड्स टू बी डिपॉजिट ऑन 20 सितंबर 2023। फीस कैन बी डिपॉजिट थ्रू ऑनलाइन मोड, या बाई चेक भी आप सेंड कर सकते हो इन द फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिस SP मंडी इन SBI अकाउंट नंबर इतना, IFSC कोड इतना।
ये चेक करोगे तो अगर आपको पे करना है तो प्रोविजनली एडमिटर कैंडिडेट हैव सबमिट द फीस रिसिप्ट यूटीआर नंबर ऑन द एडमिशन कमिटी टू सेंड बाय ईमेल एंड सेंड द स्टूडेंट हु विल टू डिपॉजिट द फीस ड्यू डेट टाइम विल लूज द राइट ऑफ द एडमिशन। और फीस यहाँ पर देख सो 84,000 आपकी फीस है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन सब्जेक्ट की लिस्ट के कौन कौन से आए हैं। 10 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। अक्षिता शर्मा, पारुल, प्रत्यूष, मनीषा ठाकुर, आंचल, किरण, सद्यान हलीम, रोहिणी वालिया, पूजा देवी और अंगशान दत्तवाल। और वेटिंग लिस्ट में है पद्मा जांगमो, सविता, रचना, इशिता, राजेश। ये आपके किसमें वेटिंग लिस्ट में है। और ये ऊपर वाले कौन से थे जिनको सेट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट आई थी एसपी मंडे के तरफ से। और एसपी मंडे की 9 सब्सिडाइज सीट के लिए एमएससी इन्वायरमेंट साइंस की भी आ चुकी है और एमए हिस्ट्री की भी आ चुकी है। ठीक है, एमए हिस्ट्री की सब्सिडाइज की आई है। ओके, डाउनलोड कर लेना लिस्टों को। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज देहरी की तरफ से। तो गवर्नमेंट कॉलेज देहरी में एमएससी फिजिक्स के लिए जो फर्स्ट फाइनल लिस्ट है वो जारी कर दी गई। आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। स्वामी विवेकानंद तरफ से एक अपडेट आई है जो हॉस्टल के रिगार्डिंग है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स पीजी और एसपीजीसी घुमारवी फॉर द एडमिशन इन द गर्ल्स हॉस्टल फॉर द सेशन 2023 and 2024. Preference will be given to the SC and ST girls students. Remaining vacant seats, if any, will be filled up by the जनरल कैटेगरी गर्ल्स स्टूडेंट्स। अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो आपको बुलाया जाएगा। ओके, गर्ल्स स्टूडेंट्स कैन बी गेट द एडमिशन फॉर्म फ्रॉम रूम नंबर 101। ओके, और लास्ट डेट क्या है वो 5/9/2023 है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी 6 तारीख को। फीस डिपॉजिट होगी 8 से 11 तारीख को। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 12 तारीख को और फीस डिपॉजिट होगी 13-14 तारीख को। फॉर्म आपको मिलेगा ऑफलाइन, जाओ घुमारवी फॉर्म लेके आओ, भरो, सेंड कर दो। सेंड कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज आप घुमारवी जाना पड़ेगा। तो ये अपडेट थी। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आपको बुला दी जाएगा। चैनल के साथ बने रहो और यदि आप जल्द वोटरिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।